Hello everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jimwad and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग जो lecture series ये आ रही है, this is for the post of social forestry worker and forester. एंड हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है एंड दिस इज़ ऑन यूट्यूब. और वो वाला कोर्स जो है वो उसके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड FAA के लिए हमारे मॉक टेस्ट जो है वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं. देर आर 6 मॉक टेस्ट जो हमारे सेंटर्स विजयपुर, जम्मू एंड श्रीनगर तीनों में अवेलेबल हैं. सो जो भी आपको नियरेस्ट पड़े आप वहाँ पर जा सकते हैं, राइट. एंड इसी के साथ हमारा स्टॉक असिस्टेंट के भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं एंड फॉर योर वेटनरी फार्मासिस्ट उसके भी हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द एनर्जी फ्लो. हम लोगों ने फूड चेन पढ़ा, फूड वेब पढ़ा एंड आई टोल्ड यू अबाउट द 10% लॉ ऑफ एनर्जी और द लिंडमैन्स लॉ. उसमें से एक बच्चे ने पूछा है कि हाउ मच एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. सो गाइज, आई मेड इट वेरी क्लियर इन द लास्ट लेक्चर दैट हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? पोजिशन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन एनिमल, दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, दिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म, राइट. जब दिस ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन दिस वन, सो दिस बिकम्स अ ट्रॉफिक लेवल. सो ट्रॉफिक लेवल हो गया बेसिकली नथिंग बट पोजीशन. इन्वायरमेंट की टर्म में ना हम पोजीशंस को या फिर द सोर्स ऑफ फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी को एज ट्रॉफिक लेवल जो है हम बताते हैं, राइट. अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि हाउ मच एनर्जी फ्लोज. तो गाइस, जितनी भी एनर्जी इस ऑर्गेनिज्म के पास है उसकी 10% की एनर्जी ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है. दिस इज द 10% लॉ, ठीक है, गिवन बाय लिंडमैन. इसलिए इसको हम लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, राइट. चलो, सो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है? आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करना है, आई टोल्ड यू एनर्जी फ्लो 3 तरीके से होती है. वन इज द फूड चेन जो हमने कल पढ़ा, सेकेंड इज द फूड वेब जो हमने कल पढ़ा एंड थर्ड इज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. फाइन, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में. सो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स? इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट. जब आप ट्रॉफिक लेवल्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं, राइट. अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट इट वाज डेवलप्ड और इट वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन, राइट. इसलिए हम इनको एल्टोनियल पिरामिड्स भी कहते हैं. इनको हम एल्टोनियल पिरामिड्स भी कहते हैं, राइट. नाउ दीज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अच्छा पहले टाइप्स में बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम पिरामिड को समझते हैं, राइट. अब देखो पिरामिड क्या होता है, हमको पता है पिरामिड इज लाइक दिस. सिमिलरली इकोलॉजिकल पिरामिड्स को भी हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. याद रखना, मैं रिप्रेजेंट बोल रही हूं, टाइप्स नहीं बोल रही, राइट. सो दीज इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म. वन फॉर्म इज दिस, अनदर फॉर्म इज लाइक दिस, राइट. सो ईदर इट कैन बी जब पीक ऊपर की तरफ है या फिर जब पीक नीचे की तरफ है. दीज आर द 2 वेज जिसमें आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. नाउ पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस, व्हेन द पीक इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स दिस इज नोन एज अपराइट pyramid, right? And when the peak is representing downward, it is known as inverted pyramid. So एक हो गया upright और एक हो गया inverted, right? Now very importantly, this and this, right? This and this, these two are the base, right?
जब हमने अपराइट बताया है दिस इज द बेस, जब हमने इन्वर्टेड बताया है ना दिस इज द बेस। इसको ये मत समझना कि ये उल्टा हो गया तो बेस ये बन गया, जी नहीं, बेस ये है, राइट। तो अपराइट का बेस ये है, सिमिलरली इन्वर्टेड का बेस ये रहता है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है ना, सो इस तरीके से आएगा, राइट। हर एक फूड चेन को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फूड चेन देन द अदर वन ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपराइट लेते हैं, यहां पर बेस बड़ा है एंड जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इट श्रिंक्स, राइट। मतलब दिस इज मैक्सिमम एंड दिस रिप्रेजेंट्स मिनिमम, so this becomes maximum, this represents minimum. Similarly in this is minimum and जैसे जैसे ये ऊपर जाता है this becomes maximum, याद रखना, right। so maximum as it goes up it is shrinking, it becomes minimum. this is छोटा but as it goes up it becomes enlarged, so minimum, maximum, maximum, minimum. this is basics which you need to remember, right। so this is the two types of representation of the ecological pyramids or the Eltonian pyramids, ठीक है। now next, अब types of pyramids कौन कौन से होते हैं? types, there are 3 types of ecological pyramids. number 1 is the pyramid of number. Number 2 is the pyramid of biomass, right, and the 3rd is pyramid of energy, and the 3rd is pyramid of energy. These are the 3 types of pyramids, ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा, राइट। एंड हम इसको 1 by 1 करके देखेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्पल दिया जाता है और आपको पूछते बताओ विच टाइप ऑफ पिरामिड इज दिस, नंबर है, एनर्जी है, क्या है। फर्स्ट नंबर 2nd टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इज कि कौन सा पिरामिड, एग्जाम्पल जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास दिया, pyramid of biomass can be upright, inverted, both or none. none तो खैर होता ही नहीं क्योंकि 3 ही representations है, ठीक है। सो आपको यहाँ तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है। The best way to understand ecological pyramids is with the help of example. एक एग्जाम्पल पकड़ो, याद करो, समझो, याद नहीं करना है, समझ के याद करना है। एक बार ही आपने समझ लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो सॉल्व नहीं हुआ, प्रोवाइडेड आपने एग्जाम्पल को समझा है तो, ठीक है। एक एग्जाम्पल याद कर लो, समझ लो, और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की, राइट। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर बेसिकली है क्या, इसमें हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। सो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर टेकन इन द पिरामिड ऑफ नंबर, राइट। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, राइट। एग्जाम्पल ग्रासलैंड का ले लेते हैं, राइट। अब सोचो एक ग्रासलैंड में ग्रास है, राइट। उस ग्रास के ऊपर फीड करने वाला मान लिया हमने ग्रास हॉपर है, राइट। इस ग्रास हॉपर के ऊपर फीड करने वाला हमने मान लिया स्नेक है, और स्नेक के ऊपर फीड करने वाला हमने मान लिया ईगल है, राइट। अब आप मुझे बताओ, देखो जब भी हम कोई चीज लेते हैं ना पिरामिड्स में, तो हम एक फूड चेन को ले रहे हैं और एक इकोसिस्टम की बात करें वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है। सो हम एक फूड चेन को लेते हैं और हम एक इकोसिस्टम को कंसीडर करते हुए बताते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है ग्रास हॉपर, तो ग्रास ज्यादा होगा कि ग्रास हॉपर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ग्रास ज्यादा होगा,
ग्रास ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि अगर ग्रास कम होगा और ग्रास हॉपर ज्यादा होंगे तो ग्रास हॉपर्स का पेट कैसे पलेगा, राइट? सो ऑब्वियसली जितना फूड अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में उसके ऊपर जो कंज्यूमर फीड करे दे हैज टू बी लिटिल लेस इन नंबर, तभी तो पेट भर पाएगा, है ना? एक चपाती के ऊपर 10 लोग खाने वाले हैं तो किसका पेट भरेगा, राइट? लेकिन 10 चपाती है, 5 लोग खाने वाले, सब 2-2 खा के मस्त हो जाएंगे, राइट? सिमिलरली ग्रास इज द फूड एंड ग्रास हॉपर इज द कंज्यूमर. सो इन कंपैरिजन टू ग्रास हॉपर द ग्रास हैज टू बी मोर इन नंबर, राइट? सो इन कंपैरिजन टू ग्रास हॉपर इज लेस इन नंबर, राइट? ग्रास हॉपर के ऊपर फीड करने वाला स्नेक अगर 50 ग्रास हॉपर है तो क्या 50 स्नेक होंगे? ऑब्वियसली नॉट. स्नेक्स कम होंगे just like grasshoppers and grass, right? So snakes will be lesser in number. और अगर snake हमने मान लिया 5 snake हैं तो क्या उन 5 snakes के ऊपर फीड करने वाले eagles 10 होंगे? जी नहीं, वो उससे कम होंगे. That means grass over here becomes maximum in number, and as you move above the pyramid it keeps on decreasing in number. This is known as pyramid of number, right? Now very importantly अब आप मुझे बताइए, since the base is maximum and the top or the apex predator पे the number becomes minimum, this is pyramid of number upright. So अगर आपको कभी भी एग्जाम्पल आता है that pyramid of number is upright, तो yes it is upright. क्यों upright है वो भी आपको मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है, right? Now अब ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रास थोड़ी होंगे, ट्रीज भी तो होंगे, राइट? अब मान लिया हमने एक ट्री है, राइट? एक ट्री ले लिया. अब उस एक ट्री के ऊपर फ्रूट्स लगेंगे, उस ट्री के ऊपर सीड्स होंगे, राइट? फूल होंगे. अब उस ट्री के ऊपर इस ट्री के सीड्स और फ्रूट्स को खाने वाले बर्ड्स होंगे, राइट? इस बर्ड के ऊपर फीड करने वाले पैरासाइट्स होंगे और इस पैरासाइट के ऊपर फीड करने वाले हाइपर पैरासाइट होगा, राइट? अब आप मुझे बताओ, ट्री तो एक था, क्या एक ट्री के ऊपर एक ही बर्ड होगा? जी नहीं, बर्ड्स बहुत सारे होंगे, राइट? इस बर्ड के ऊपर जो पैरासाइट फीड कर रहा है, क्या एक बर्ड के ऊपर एक ही पैरासाइट होगा? जी नहीं, मोर इन नंबर होगा. इन पैरासाइट्स के ऊपर फीड करने वाले हाइपर पैरासाइट्स पैरासाइट से भी ज्यादा होंगे. मतलब यहां पर मिनिमम, बट एज यू गो अबव the pyramid of number is increasing. The base is minimum and the apex is maximum. So this is pyramid of number inverted, right? So अगर पेपर में पूछा जाए क्या pyramid of number upright होता है? जी हाँ. क्या inverted होता है? जी हाँ. मतलब pyramid of number can be both upright and inverted. Fine. एक और चीज हमेशा याद रखना, कहां पे बताया था? यहां. ये जो बेस है ना, बेस, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स. रिमेंबर, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो द बेस इज ऑलवेज प्रोड्यूसर्स एट द बेस लेवल. फाइन. चलो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास. अच्छा, ठीक है? सो दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास. सबसे पहले व्हाट इज पिरामिड ऑफ बायोमास? तो याद रखना, पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब होता है जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो पिरामिड की फॉर्म में, और पिरामिड्स में क्या लेते हो? आप लेते हो बायोमास. व्हाट इज बायोमास? बायोमास इज नथिंग बट जब आप वाटर कंटेंट को हटा दो, जो पीछे ड्राई वेट बचा ना, दैट इज बायोमास, राइट? जैसे हमने किया था ना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या ट्रांसफर होता है?
जो एनर्जी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की आती है वो बायोमास फॉर्म करती है कंज्यूमर्स के लिए, राइट। सिमिलरली प्लांट्स का भी बायोमास होता है, एनिमल्स का भी, या फिर कंज्यूमर्स का भी बायोमास होता है। सो बायोमास इज जब आप वाटर कंटेंट को एक्सक्लूड कर दो एंड यू ओनली टेक कंसिडरेशन ऑफ द ड्राई वेट, दैट इज नोन एज द पिरामिड, दैट इज बायोमास। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं, राइट। सिमिलरली लेते हैं, एक हमने मान लिया ग्रास, ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है डियर, डियर के ऊपर फीड कर रहा है लायन। अब मुझे बताओ ग्रास का बायोमास ज्यादा होगा कि डियर का होगा? आई एम श्योर आप लोग बोल रहे होंगे डियर का होगा, बट गाइस डियर इज वेरी लेस इन नंबर इन कंपैरिजन टू ग्रास। ग्रास इज ह्यूज इन नंबर, राइट। डियर तो कम है, इसलिए ग्रास का बायोमास ज्यादा होता है, बिकॉज इसमें हम लोग नंबर भी देखते हैं कि नंबर कितना ज्यादा है। सो ग्रास का नंबर इज मोर। अच्छा, एक और चीज बताऊं, अगर हम बात करें ना कि वर्ल्ड में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका मैक्सिमम बायोमास है, इट इज एंट। एंट हैज द मैक्सिमम बायोमास, राइट। उसका ड्राई वेट सबसे ज्यादा होता है, राइट। सिमिलरली ग्रास क्योंकि नंबर में बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्रास का biomass is more in comparison to the deer feeding on it, right? So deer का biomass कम, और क्योंकि lion deer से भी कम होगा इसलिए lion का biomass even less होगा। So this is pyramid of biomass upright, pyramid of biomass upright। ठीक है, अब इसमें एक और ले लेते हैं। पानी में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। अभी इसको एग्जांपल की तरह ही देखो, आई विल टेल यू एक्वेटिक इकोसिस्टम में व्हाट आर प्लैंक्टन्स, ठीक है। सो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स, फाइटो मतलब प्लांट, सो दीज आर प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे कंज्यूमर्स नोन एज जूप्लैंक्टन्स, सो एनिमल ऑर्गेनिजम्स, राइट। इन जूप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करती हैं स्मॉल फिशेस, इन फिशेस के ऊपर फीड करती हैं द एपेक्स प्रेडेटर्स और द बिग फिशेस, या फिर शार्क, वेल्स, कुछ भी बोल लो, राइट। अब जो आपका फाइटोप्लैंक्टन होता है ना, ये नंबर में तो ज्यादा होता है लेकिन साइज में इट इज एक्सट्रीमली माइन्यूट, एंड सिंस इट इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो इसका बायोमास कम होता है इन कंपैरिजन टू जूप्लैंक्टन्स। थोड़ा सा ऊपर जाओ, फिशेस का बायोमास थोड़ा और ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जूप्लैंक्टन्स, और बिग फिशेस पे जाओ तो उनका फिशेस से भी ज्यादा होता है। सो यहां पर इट इज मिनिमम, बट एज यू गो अबव it tends to become maximum. So base is minimum and this is maximum. This is pyramid of biomass inverted, right? मतलब pyramid of number can be both inverted and upright. Similarly, pyramid of biomass can be both inverted and upright, and you have the examples as well. ठीक है, अब लास्ट आता है आपका pyramid of energy, right? अब pyramid of energy का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, दो तरीके के पिरामिड्स होते हैं, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, राइट? मतलब प्रोड्यूसर मैक्सिमम मिनिमम, राइट? अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी को मैं ऐसे लगाऊं, इसका मतलब हो गया कि यहां पे एक ऑर्गेनिज्म था, उसके ऊपर फीड किया इस ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म पे फीड किया इस ऑर्गेनिज्म में पे, और इसने फीड किया इसके ऊपर, राइट? मतलब दिस ऑर्गेनिज्म हैड दी मैक्सिमम एनर्जी, और जैसे ही इस ऑर्गेनिज्म ने इसको खाया, इसके कंपैरिजन में एनर्जी कम हो गई, राइट?
और जब इसने खाया तो इसके कंपैरिजन में इसको एनर्जी और कम मिली, एंड सिमिलरली इसको भी इसके कंपैरिजन में एनर्जी कम मिली। यही मतलब हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं, इस ऑर्गेनिज्म को इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, राइट? अगर ये पिरामिड ऑफ एनर्जी ऐसे बना, मतलब इसके पास तो एनर्जी बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे ये इसके ऊपर फीड करने लगे तो एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? अगर मैं 100 यूनिट ऑफ एनर्जी वाली चीज को खा रही हूं तो मुझ में 120 यूनिट की एनर्जी कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो याद रखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नेवर इनवर्टेड, क्योंकि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, यहां से यहां जा रही है। यहां पे अगर 100 है तो यहां पे 10 आएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां 100 थी यहां पे 120 हो जाएगी। वो कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तो फूड चेन है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। इसके पास जितनी एनर्जी है उतनी तो आगे ट्रांसफर होगी, राइट? सो इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज अपराइट, मैक्सिमम at the base level, maximum at the base level and minimum at the apex level, right? So these were the ecological pyramids and the 3 types of ecological pyramids. आप मुझे comment section में ecological pyramid या pyramid of energy का example बताएंगे, और याद रखना it is always upright, नेवर इन्वर्टेड। और जो बेस होता है, बेस उस पे हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन। फाइन। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई होप दैट दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।